दोस्तों आज इस वीडियो में हम अगस्त के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीन के चेंगडू में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शूटिंग स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं, चाइना की चेंगडू नाम की जगह है, वहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं। तो शूटिंग इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा संगमप्रीत सिंह बिस्ला। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये हैं संगमप्रीत सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कंपाउंड तीरंदाज अवनीत कौर, संगमप्रीत सिंह बिस्ला और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम के साथ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुए हैं वहां पर उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो संगमप्रीत सिंह बिस्ला का नाम आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का भी ध्यान में रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें पूछ लेते हैं। 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया है कि 2023 के अंदर वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। ये देखिए, भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये स्वर्ण पदक जो हासिल किए हैं हमने, सबसे पहले तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का हमने देखा, इसके बाद में कहाँ पर किया हमने, वर्ल्ड आर्चरी जो चैंपियनशिप है उसके अंदर भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रणीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी, ये तीनों ने मिलकर क्या जीता है, स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते। देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का मतलब होता है दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके प्लेयर्स उसके अंदर भाग लेते हैं। ये अब की बार चाइना के अंदर हुआ था, तो वहाँ पर जो मेडल्स हैं उसमें इंडिया का कौन सा स्थान था और इंडिया ने कितने मेडल जीते, ये हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 मेडल हमने इसके अंदर जीते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है, चेंगडू के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। भारत के जो 26 पदक हैं उनमें से 11 गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर मेडल और 10 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हमने अपने नाम किए हैं। और ये कौन सा इवेंट हुआ था, कौन से नंबर का था, ये था 31, मतलब 30 इससे पहले हो चुके हैं, 31वां ये इवेंट था। इसके बारे में अगर हम पूरी इसकी टैली देखें तो 1 नंबर पर इसके अंदर चाइना रही, टोटल 160 मेडल इन्होंने जीते और इनमें से 90 गोल्ड हैं इसके। इसको ध्यान में नहीं रखना है, कई बार अगर पूछें तो आप देख सकते हो, लेकिन इंडिया 7वें नंबर पर रही, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया 7वें नंबर पर रही, इसके अंदर 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल हमारे 26 मेडल थे। नेक्स्ट है, साई द्वारा चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत शुरू की गई लघु फिल्म श्रृंखला का नाम क्या है। देखिए, साई ने चीयर फॉर इंडिया एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, एक कैंपेन बनाया था, तो उस मूवी का नाम क्या है, उस शॉर्ट जो मूवी थी या फिर जो श्रृंखला थी उसका नाम हमसे पूछा गया है। ये नाम था हल्ला बोल। सी इज द करेक्ट आंसर, कम चीयर फॉर इंडिया। ये हल्ला बोल और चीयर फॉर इंडिया दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो अनावरण था, इस एपिसोड का अनावरण नीरज चोपड़ा के जीवन की एक झलक दी गई थी इसके अंदर। मतलब जो फर्स्ट एपिसोड था उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने किस तरीके से अपना जो अचीवमेंट है वो हासिल किया है उसको इस मूवी में बताया गया था। भारत किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाता है। जेवलिन थ्रो डे हम कब मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स के अंदर 7 अगस्त को क्या जीता था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे नीरज चोपड़ा। इसीलिए 7 अगस्त को हम जेवलिन थ्रो डे मनाते हैं। ये देखिए, ये है नीरज चोपड़ा। 7 अगस्त को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में इसको चिन्हित किया था, ध्यान में रखना है इसको। और ये कौन सा था, तीसरा जेवलिन थ्रो डे था, इसका मतलब इससे पहले 2 और मनाए गए थे। इस्तांबुल तुर्की में 2023 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते। वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है, कहाँ पर हुआ था, इस्तांबुल टर्की के अंदर। तो इंडिया के जो रेसलर्स हैं उन्होंने 11 मेडल अपने नाम की। ये देखिए, ये पूरी यहाँ पर टीम है और अंडर 17 पहलवानों की बात हो रही है। भारत ने 1 गोल्ड के साथ टोटल 11 मेडल अपने नाम किए। एक जो गोल्ड जीता, एकमात्र जो गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता, वो जीता सविता ने, महिलाओं की 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। नेमार जूनियर पेरिस सेंट जर्मेन से किस क्लब में स्थानांतरित किए गए। PSG जो है, और नेमार को स्थानांतरित किया गया जूनियर को, इससे किया गया है अल हिलाल, सऊदी अरेबिया का ये क्लब है। ये देखिए, ये है नेमार और इनको सऊदी अरब ने अल हिलाल के लिए अपने
साइन कर लिए हैं, मतलब उनको अपॉइंट कर लिया है, अपने क्लब है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार नेमार के बारे में अगर आपको पूछें, फुटबॉल से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें सऊदी अरब का ये आपको पूछ सकते हैं, उसका जो क्लब है उसका नाम क्या है, वो है अल हिलाल। मोहम्मद हबीब ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कब किया? मोहम्मद हबीब के बारे में देखेंगे, ये सुर्खियों में क्यों है, तो इन्होंने किया था 1965 से 76 तक। ये देखिए, ये है मोहम्मद हबीब, इनका निधन हो गया है। इनका जो इवेंट था या फिर इनका गेम था वो था फुटबॉल। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या दिया होगा, मोहम्मद हबीब दिया हुआ होगा, और उसके बाद में इनका गेम पूछ लेंगे कि कौन से गेम से संबंधित थे, वो आपको ध्यान में रखना है। ये क्या था, फुटबॉल। भारत में पहली बार रात्रि स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थित है? नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इंडिया के अंदर लोकेट किया गया है, वो बना है चेन्नई के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये इस तरीके का एक सर्किट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नाइट स्ट्रीट रेसिंग जो सर्किट है वो कहाँ पर होगा, वो है इंडिया में। कितने किलोमीटर का है? 3.5 किलोमीटर का। भारत और दक्षिण एशिया का ये पहला सर्किट होगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखना है इसको, लेकिन चेन्नई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो वनिंदु हसरंगा, ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के ये प्लेयर हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मात्र कितने साल की उम्र में? 26 साल की उम्र में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, जिसको हम AFI बोलते हैं, में आदिले सुमरीवाला की क्या भूमिका है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में हमें नाम दे रखा है कि आदिले सुमरीवाला क्या है, इनकी पोस्ट क्या है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपाध्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट है ये, सुर्खियों में क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। मतलब जो हमारी वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन है उसके अंदर 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। 4 वाइस प्रेसिडेंट में से एक इंडिया के हैं, वो कौन है? आदिले सुमारीवाला। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हाल फिलहाल में ये क्या है, 65 वर्ष के हैं ये, और इन्होंने भारतीय एथलेटिक्स या फिर जिसको हम AFI हैं, इनके अध्यक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर इससे आपको और आगे देखना हो तो 1980 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर 100 मीटर स्पर्धा में इन्होंने इंडिया के लिए पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो 4 वाइस प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स के, उसमें एक हमारे इंडिया के हैं, आदिले सुमारीवाला। नेक्स्ट है, वह कौन सा पदार्थ है जो दूती चंद के प्रतियोगिता से बाहर के असफल डोप परीक्षण में पाया गया? देखिए, दूती चंद को डोपिंग के अंदर पॉजिटिव पाया गया, तो उनमें कौन सा हमें सब्सटेंस मिला था, कौन सा हमें पदार्थ मिला था, ये हमसे पूछा गया डोप टेस्ट के अंदर। तो ये था सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मोडुलेटर्स, SARMS। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। SARMS, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मोडुलेटर्स, ये हैं दूती चंद, और इनको ये पदार्थ है, ये जो सब्सटेंस है, इनको लेते हुए पाया गया। महिला एथलीट है, राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक, मतलब 100 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड दूती चंद के नाम है। लेकिन डोप जो टेस्ट हुआ था, डोप परीक्षण हुआ था, इनको पॉजिटिव पाया गया है। और कितने साल के लिए बैन लगा दिया गया है? 4 साल के लिए। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो वहाब रियाज है, ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान से इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता है? सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था सिडनी के अंदर, और इसको जीता किसने है? स्पेन ने। किसको हराकर? इंग्लैंड को। ये सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। स्पेन ने तो इसको जीता है, किसको हराया? इंग्लैंड को। और कहाँ पर हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था सिडनी के अंदर। नेक्स्ट है, मोहित कुमार किस कुश्ती वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियन बने? तो ये बने हैं पुरुषों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर। मोहित कुमार है, अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन है, और इनकी जो वेट कैटेगरी है वो है 61 किलोग्राम। ये देखिए, मोहित कुमार अंडर 20 और वर्ल्ड चैंपियन। हाल ही में एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? अंडर 17 कैटेगरी की बात हो रही है। एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैंपियनशिप, इसका गोल्ड मेडल जीता है अनाहत सिंह ने। सी इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनाहत सिंह अच्छी प्लेयर हैं स्क्वैश की, और अगर इनकी उम्र देखें तो इनकी एज मात्र कितनी है? 15 साल है। अनाहत सिंह एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने अपने नाम करी है।
ये कौन सी बात हो रही है? इंडिविजुअल। हम टीम गेम की या फिर डबल्स किसके अंदर बात नहीं कर रहे। प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की? प्रिया मलिक की हमसे क्या पूछी गई है? वेट कैटेगरी पूछी गई है, जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो 76 किलोग्राम की वेट कैटेगरी है, यह है प्रिया मलिक। और इन्होंने जॉर्डन के अंदर अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो अंडर 20 का एक तो हमसे पहले यहाँ पर नाम पूछा गया है, देखिए अंडर 20 का कौन, क्या नाम था? मोहित कुमार। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनकी वेट कैटेगरी थी 61 किलोग्राम। और अब यहाँ पर हमारे सामने कौन सी आई हैं? प्रिया मलिक आई हैं, इनकी वेट कैटेगरी है 76। दोनों को ही आपको ध्यान में रखना है। अधिक मतदाता भागीदारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इलेक्शन कमीशन या फिर जिसको हम चुनाव आयोग बोलते हैं, इन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक कौन है इनके, या फिर नेशनल आइकन किसको चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन ने इनको राष्ट्रीय आइकन या फिर नेशनल आइकन बनाया है, मतदाताओं या फिर जो वोटर्स हैं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? खेलो इंडिया जो वुमेन्स लीग है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो उससे नया नाम क्या होगा? अस्मिता महिला लीग। सी इज द करेक्ट आंसर। अस्मिता की फुल फॉर्म भी दे रखी है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ये आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म दी हुई है। और अस्मिता वुमेन्स लीग अब से कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को। इंफोसिस ने अपने ब्रांड एम्बेसडर और इंफोसिस के डिजिटल इनोवेशन के चेहरे के रूप में किस वैश्विक टेनिस आइकन के साथ 3 साल के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हैं राफेल नडाल। बी हमारा करेक्ट आंसर है, ये है राफेल नडाल। इंफोसिस ने इनको ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त कर लिया है। 2023 में FIDE विश्व कप में दूसरे स्थान पर कौन रहा? FIDE वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे हैं, और इसमें सेकंड नंबर पर रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद। बहुत ही अच्छा मैच हुआ था, लेकिन ये लास्ट में हार गए। किससे हारे? मैग्नस कार्लसन से। इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छे ये चेस मास्टर हम इनको कह सकते हैं। दूसरे स्थान पर ये रहे, किससे हारे? मैग्नस कार्लसन का। दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये हम 29 अगस्त को मनाते हैं, और किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि या फिर उनको एक श्रद्धांजलि या फिर ट्रिब्यूट देने के लिए। 2023 में लगातार तीसरे वर्ष डच ग्रां प्री किसने जीता? तो वो जीता मैक्स वेस्टरपेन ने। सी इज द करेक्ट आंसर। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की बात हो रही है, और वो आयोजित हुई थी कोपनहेगन डेनमार्क के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ? भारत के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं HS प्रणय, इन्होंने क्या किया? पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता, मतलब ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कौन सी कैटेगरी में? मेन सिंगल कैटेगरी में। तो आपको HS प्रणय के बारे में ही पूछ लेंगे कि HS प्रणय का जो गेम है वो कौन सा है? वो कौन सा है? बैडमिंटन। ये यहाँ पर देख सकते हो, 5 इंडियन मेल सिंगल प्लेयर हु हैव सिक्योर्ड ए मेडल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड चैंपियनशिप में अभी तक जो मेडल है वो किस किसने जीता है? तो इसमें किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, साई प्रणीत, प्रकाश पादुकोण और HS प्रणॉय, 5 हमारे प्लेयर हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। फीफा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण श्रीलंका किस क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट से चूक गया? देखिए, श्रीलंका पर बैन लगा दिया फीफा ने, तो उस बैन की वजह से श्रीलंका कौन सा टूर्नामेंट नहीं खेल पाया? तो वो नहीं खेल पाया सैफ चैंपियनशिप 2023। और वो किस वजह से नहीं खेल पाया? सरकारी हस्तक्षेप के कारण जनवरी 2023 में इनको बैन कर दिया गया, इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सैफ के जो चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर श्रीलंका नहीं खेला था। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा? देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है, उसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता? ये पहली बार हुआ था, इससे पहले कोई भी भारतीय या फिर कोई भी इंडियन ये कारनामा नहीं कर पाया था। तो वो हमारे रहे हैं नीरज चोपड़ा। इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है नीरज चोपड़ा। इन्होंने दूसरे प्रयास के अंदर, मतलब दूसरी बार इन्होंने थ्रो किया, उसमें 88.17 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका, और उसकी वजह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और ऐसा करने वाले ये क्या बन गए हैं? पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कहाँ पर हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार
किसने जीता? जुलाई महीने की बात हो रही है और उसके अंदर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए क्रिस वोक्स और एस्ले गार्डनर। ये हैं क्रिस वोक्स और ये हैं एस्ले गार्डनर। सभी के बारे में देख लेते हैं। जनवरी से लेकर जुलाई की यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है। जुलाई के अंदर क्रिस वोक्स और एस्ले गार्डनर चुनी गई हैं। इंडिया के लिए अभी तक शुभमन गिल चुने गए थे जनवरी के अंदर। उसके बाद में इंडिया का कोई भी प्लेयर नहीं चुना गया। लेकिन इसके बाद में जो भी आएंगे तो ये लिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हर एक मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लास्ट में ये लिस्ट आपको मिलेगी, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कौन से महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस प्लेयर को दिया गया। तो बस अगस्त महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।